आज का विषय है दुख से छूटने का उपाय। ये स्वाभाविक रूप से सभी लोग जानते हैं कि ये संसार जो है सुख का घर है। सुख का घर है, वास्तव में सुख का नहीं है, दुख का घर है। लेकिन लोगों ने मान लेते हैं कि ये संसार सुख का घर है, किंतु वास्तव में ये बहुत बड़ा दुखदायी है। ये संसार में विचित्र विचित्र दुख सब आता रहता है, जिन दुखों को हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो शरीर है ये अपना नहीं है, ये सारा पृथ्वी भी अपना नहीं है। तो यह जिस तरह से मेरी है इसी तरह से दूसरे का भी है। तो ये चीज़ हम लोग नहीं समझते और सोचते हैं कि नहीं ये सब मेरा है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, ऐसे ही सोचते रहते हैं। तो ये जो मोह है, ये मोह जो है हमको परेशान करता रहता है। तो शास्त्र में बहुत सुंदर उपदेश दिया गया है, शोकों के लिए हजारों हजार स्थान है और हर्ष के लिए भी हजारों हजार स्थान है। लेकिन ये जो शोक और हर्ष जो है ये केवल हर दिन जो मूर्ख लोग होते हैं उन पर ये प्रभाव डालते हैं। लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो उन्हीं का ऊपर ये सब जो दुख है वो नहीं डालता है, क्योंकि वो तो समझते हैं ना संसार तो दुख, वो तो पहले से ही उनको पता है, हम जन्म नहीं होने से पहले भी पता है। तो इसके लिए उनका ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं गिरता है। तो इसी प्रकार से प्रिय तथा अप्रिय भाव ही दुख और सुख बनकर अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार में आता है। हर दुख एक ही जीव को नहीं मिलता है और हर प्रकार का सुख भी हर जीव को नहीं मिलता है। ये जीव अपना अपना पूर्व कर्मानुसार अपना को सुख और दुख मिलता रहता है। लेकिन एक चीज़ सभी को याद रखना होगा कि संसार में केवल दुख ही दुख है और सुख बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सुख नहीं है। अतः दुख ही उपलब्ध होता है। ये चीज़ हम लोग को समझना होगा, जानना होगा और हृदयंगम भी करना होगा। तो तृष्णा जनित पीड़ा से दुख और दुखों की पीड़ा से सुख होता है, अर्थात दुख से आर्त हुए मनुष्य ही उसके न रहने पर सुख की प्रतीक होता है। तो इसलिए शास्त्र में बहुत सुंदर उपदेश दिया गया है कि सुख के बाद दुख आता है और दुख का बाद सुख आता है। और कोई भी ना तो सदा के लिए दुखी रहता है और ना तो कोई सदा के लिए सुखी रहता है। इसका मतलब है किसी भी दुख का अंत में सुख जरूर आता है और सुख का अंत में दुख जरूर आता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण शोक और बड़ा दुख ताप होता है अथवा जो आयास का मूल कारण होता है वो अपने शरीर की एक अंग भी हो तो भी उसको त्याग देना चाहिए। जब अब कभी कोई डॉक्टर में हम कहते हैं ये अंगुली बहुत परेशान कर रहा है तो उसको आप ऑपरेशन कर दो, नहीं है तो हाथ कट जाएगा, तो हम क्या करते हैं, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, है कि नहीं, कुछ तपस्या करते हैं, एक अंगुली को कटवा देते हैं। तो इसी तरह से सुख हो या दुख हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, जब किसी को प्राप्त होता है तो उन दोनों परिस्थिति में अपना को हर्ष बना के रखना चाहिए। दुख भी आएगा तो भी आप जानते हैं कि हम लोग दुख आया है, लेकिन आने के बावजूद भी हम लोग को परेशान नहीं होना चाहिए, अस्थिर नहीं होना चाहिए। वहाँ पर भी स्थिर बना के मन को विचलित ना करके किसी तरह से आगे का काम निपटा जा सकता है, उसी के बारे में सोचना चाहिए। तो संसार में जो एकदम मूर्ख है, मतलब जो अत्यंत मूर्ख है, या बुद्धि से जो बहुत परे है, इन दोनों प्रकार के लोग
सुखी रहते हैं, और जिनका पास ज्ञान का अभाव रहता है और जो मूर्ख रहता है, तो जो बीच वाले रहते हैं, इन लोगों को ये सब दुख परेशानी करता रहता है। अगर कोई बिल्कुल मूर्ख होगा, अब देखो गांव में शहर में देखे होंगे कि कुछ पागल घूमते रहते हैं, वो वास्तव में पागल है। अब उनको खाना मिले या ना मिले, उसको कोई दिया या नहीं दिया, उसको बीमार आया कुछ भी आया, उसको क्या पता है? उसको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो तो पागल है। तो हमेशा खुश रहता है। आप कभी भी देखो, कभी नहीं बोलेगा आपको मैं सुबह से खाया नहीं, भूख लग रहा है, आप मुझे खाना दो, कभी नहीं मांगेगा आप। तो ऐसा समाज में या तो बिल्कुल पागल हो जाना चाहिए, और नहीं तो कृष्ण भावना भावित बनना चाहिए। अगर हम कृष्ण भावना भावित बनेंगे तो ये संसार का कई प्रकार का दुख है, दुख का आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचेगा दुख आएगा तो हम समस्या का समाधान कर सकता है, आपका पास ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, शास्त्र का सब प्रकार कौशल भी है, लेकिन ये बीमारी, ये दुख ऐसा आता है, आपका पास सब प्रकार का नॉलेज होने का बाद, ज्ञान का उपलब्ध होने का बावजूद भी उन दुखों का, समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते। और उसी स्थल पर केवल सहन करने का अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। इसके लिए जिस किसी को भी दुख से जो दुखी होता है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनो, दुख आया करके अगर हम लोग दुखी हो गए तो कभी भी उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगा। तो कुंती देवी तो प्रार्थना करते हैं हमको दुख ही दुख दो, तो थोड़ी मूर्ख थी वो। एक्चुअली कुंती रानी माँ चालाक थी, बुद्धिमान थी, इसलिए उन्होंने दुख मांगा। और हम लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या है, कुंती देवी को कुछ काम धंधा नहीं है, भगवान से प्रार्थना करता है दुख दो। अरे दुख किस लिए चाहिए? हमको तो सुख चाहिए। लेकिन ध्यान रखो, सुख जैसे आप सुख चाहते हो, ये सुख का पीछे जितना सुख का परिमाण है उसका लाखों गुना ज़्यादा दुख आपका साथ में है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। इसलिए किसी भी प्रकार का दुख आने से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, और सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, कभी कभी ये संसार ऐसे ही है, ये सुख आएगा कभी दुख आएगा, कभी उत्पत्ति होगा तो कभी विनाश होगा, कभी लाभ होगा तो कभी हानि होगा, और कभी जन्म लेगा तो मरेगा। जीवन मरण ये तो लगातार ये लगा है। तो इसके लिए, और ये सब जो है, ये सुख और दुख, उत्पत्ति और विनाश। आज एक पेड़ लगाया आपने, बड़ा हुआ, एक दिन जाने के बाद में मरेगा ही मरेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो लाभ हानि और जीवन मरण ये सब आता ही रहता है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उन्हीं को कभी भी उसी से घबराना नहीं चाहिए और सहन करना सीखना चाहिए। और शास्त्र में उपाय बताया है, बहुत कुछ उपाय है। हम लोग सोचते हैं कि दुख मिला, अभी हम क्या करेंगे, कहाँ जाए, किसको मिले। तो ध्यान रखो, कभी भी अगर दुख आएगा तो आप अपने आप डॉक्टर मत बनना, आप हमेशा साधु का पास जाना चाहिए। जो सब भगवान कहते हैं, गृहस्थ लोग का कर्तव्य है, कभी भी जब किसी प्रकार का परेशानी होता है तो वो अच्छे उत्तम साधु के पास जाना चाहिए। और साधु लोग वो आपका दुख को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए हमको साधु का पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि दुख तो बहुत है संसार में, लेकिन ये दुख से छूटने का उपाय क्या है? तो शास्त्र में बहुत सुंदर भाव में वर्णन किया गया है, दुख से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो एक तो कहा गया है जो व्यक्ति अपना अपना वर्ण आश्रम में रहते हैं और रह करके धर्म, वर्ण और आश्रम में जो नीति नियम है
उन्हीं का अनुसार नियम पालन करते हैं, वो व्यक्ति दुख से छुटकारा पा जाता है। और जो व्यक्ति इनको आचरण नहीं करता वो कभी भी दुख को पार नहीं कर सकता है। तो जो भी व्यक्ति शास्त्रों का आधार का व उपदेश का नियम पालन करता है वो आराम से उसको दुख पकड़ नहीं सकता है। शास्त्र में ये भी कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति जो दूसरे के कटु वचन को सुनाने या निंदा करने पर भी स्वयं उत्तर नहीं देते हैं, मार खा कर भी किसी को मारते नहीं तथा स्वयं उनको मान देते हैं, तो उन व्यक्तियों को दुख नहीं पकड़ सकता है। और जिन व्यक्तियों ने हर दिन घर गृहस्थ में अपने अपने अतिथि अभ्यागतों को कुछ खाना खिलाते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, उनको बुलाते हैं, स्नेह में बिठाते हैं, कुछ प्रसाद खिलाते हैं, तो उन व्यक्तियों को भी संसार का दुख पता नहीं चलेगा, वो आराम से निकल जाएगा। और जिन्होंने माता पिताओं की सेवा करता है, ये शास्त्रों में ये इसलिए कहा गया है, आजकल सब देखते हैं लड़के लोग जो है वो ज़्यादा करके माता पिताओं का बात नहीं मानते हैं। तो हम लोग को इससे सीखना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति अपना माता पिता का बात मानता है, अवश्य वो शास्त्र का विरुद्ध अगर करता है तो मानना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस चीज़ शास्त्र का विरुद्ध नहीं कहा होगा और दूसरा कुछ कहा होगा तो उस तल में माता पिता का बात मानना चाहिए। और जो व्यक्ति कार्य द्वारा, मन द्वारा, वाणी द्वारा, अपना बुद्धि द्वारा किसी भी प्रकार के पाप कर्म में लिप्त नहीं होना चाहता है, उसका दिल में भी नहीं है, मन में भी नहीं है, वो व्यक्ति भी इस संसार का दुख से पार हो जाते हैं। और जिन व्यक्तियों ने ऋतु काल के ही अपने ही स्त्री के साथ धर्मानुकूलों में समागम करते हैं, वे दुख से छूट पा जाता है। स्त्री को सभी लोग घर गृहस्थ में अपना अपना स्त्री रखते हैं और वो स्त्रियों को संतान चाहिए, तो इसके लिए जो ऋतु स्नान होता है केवल उसी समय ही उनको संतान प्रदान करने के लिए विधान है, और उसका अलावा दूसरा कभी नहीं होना चाहिए। तो वो व्यक्ति जो नियम पालन करता है उसको भी दुख नहीं मालूम पड़ता है। और जो लोग प्राण जाने के लिए भय उत्पन्न होता है और उसी टाइम में भी वो डर के मारे में भाग नहीं जाता है, संभलता है, सहन करता है, बुद्धि लगाता है, तो उस व्यक्ति भी दुख से पार होता है। हम लोग ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि वसुदेव जब को पता चला कि देवकी को कंस मारने जा रहा था, मुंडी उड़ाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुआ। उसने कंस को बोला, अरे तुम्हारा बहन का तो 10वां लड़का तुम्हारा काल होगा ना, लेकिन बाकी दूसरे तो 9 लड़का तो आपका कोई शत्रु नहीं है, तो उनको क्यों परेशानी हो, उसको क्यों मारते हो? हम वचन देता है, मैं वचन देता हूँ, वो जितना सारा उसका कन्या जो भी संतान होगा सब संतान हम आपको स्वयं दे देगा। तो कंस खुश हो गए। तो इसी तरह से कभी भी किसी भी प्रकार का धर्म, कभी भी किसी भी प्रकार का परिस्थिति आएगा तो हम लोग को विचलित नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग है वो हमेशा मधुर वचन कहते हैं, कभी भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति होने दो, कुछ भी होने दो, शत्रु भी होने दो, वो उसको देख करके थोड़ा मीठा वचन कहता है, मधुर वचन बोलता है, तो उस व्यक्ति का भी कोई किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं लगेगा। और जो तपस्या करते हैं
और कुमार अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करता है और विद्या उपार्जन करता है, ब्रह्मचारी व्रत पालन करता है, तो उन व्यक्तियों को भी कभी भी इस संसार में किसी भी कष्ट नहीं लगेगा। और जो व्यक्ति का मन क्रोध में नहीं है, सत्व गुण में है, शांत है, सर्वदा शांत रहता है, वो भी व्यक्ति इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख आने दो तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देखा होगे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, आप उनको कितने भी अप्रिय बात सुना लो, लेकिन वो कितना भी कटु वचन सुनने के बाद में भी हंस लेंगे वो लोग, वो ज़्यादा गुरुत्व नहीं देंगे। क्यों? उनको पता है अरे हमारा तो असली उद्देश्य है भगवान कृष्ण को स्मरण करना। अभी इस चीज़ को, इसी में से अगर हम फंस जाएगा, हमारा मन को विचलित करेगा तो क्या फायदा होगा। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है हमेशा क्रोध को जीतना चाहिए और सत्व गुण में रहना चाहिए। हम सभी लोग का कर्तव्य है सत्व गुण में रहना चाहिए। सत्व गुण में रहने से क्या होता है, व्यक्ति का पास सहनशील का योग्यता जो अधिक रहता है, मात्रा अधिक रहता है, और क्षमा का गुण रहता है। जो व्यक्ति सत्व गुण में रहते हैं वो ज़्यादातर से क्षमा करता है, दोषियों को भी क्षमा करता है। महाभारत में आप सुना होगा, युधिष्ठिर महाराज सत्व गुण में थे, उनका साथ कितने अन्याय हुआ, दुर्योधन ने कितना दुख दिया, लेकिन उन्होंने वही कई बार, बहुत बार युधिष्ठिर महाराज ने उनको क्षमा कर दिया है। यद्यपि उनके दूसरे भाई उनसे दुश्मन थे व उनके प्रति सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म मार्ग में है, वो उनका भाइयों के नाराज होने का बावजूद भी कई बार ये दुर्योधन को क्षमा कर दिए। तो जो सत्व गुण में रहता है उसका पास सहनशील का गुण अधिक मात्रा में रहता है और क्षमा गुण अधिक रहता है। संसार में जब हम रहते हैं तो ये जरूर कोई ना कोई भूल करेगा, ये स्वाभाविक गुण है मनुष्य का। भूल करना ये एक प्रवृत्ति है, प्रत्येक मनुष्य कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भूल करेंगे। प्रभुपाद जी कहते थे, ये जो महात्मा गांधी थे वो भी, उन्होंने भी भूल किया है। उन्होंने हर दिन प्रार्थना घर में गृह में जाते थे सुबह सुबह, तो एक दिन किसी ने आके उनको कहा कि गांधी जी आप आज प्रार्थना घर में मत जाइए क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति आपको मारने के लिए छुप के रहा है। तो गांधी जी ने नहीं माना, वो चला गया और मरे। तो कहने का मतलब है कितना भी बुद्धिमान हो, कुछ भी हो, कोई मनुष्य मात्र के कभी कभी जानते में हो, अनजाने में हो, तो ये भूल होता ही रहता है। तो ये भूल तो होना स्वाभाविक है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उन गलतियों को नहीं पकड़ता है, भूल जाता है, क्षमा दे देता है। तो वो जो क्षमा प्रदान करता है वो वास्तव में महान होता है। जिन्होंने गलती किया वो महान नहीं है, जो क्षमा करता है वही महान होता है। और हमसे कुछ व्यक्ति है उसका नाम लेने से लोग डर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में अगर हम रहते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारा नाम सुना है तो उसका दिल में श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति को कभी भी दुख नहीं लगता है। और जो दूसरे की संपत्ति को ईर्ष्यावश जलते नहीं है। जो आजकल हम देखते हैं, कोई व्यक्ति पढ़ाई में थोड़ा आगे किया तो दूसरे बच्चे उससे ईर्ष्या करते हैं, अरे उसका कैसे पहला नंबर आ गया, अभी उसका पैर खींचो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं दूसरा लोगों ने गलती करते हैं और उनका संपत्ति कुछ बढ़ता है बाजू वाला का, तो बहुत किसी वृद्धि होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, अरे उनका संपत्ति बढ़ने से हम क्यों दुखी होगा। तो ये समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो जो लोग दूसरों के भलाइयों पर दुखी नहीं होते हैं, वो जो लोग हैं उनको दुख पकड़ नहीं सकता है। और जो लोग
देवताओं को देख करके पूजन करते हैं, सभी देवा देवियों को पूजन करते हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और भगवान ने कहा है आप लोग सब धर्म को छोड़कर मेरा शरण में आओ और मैंने आपको जितने भी पाप होगा उन सब पाप से मुक्त कर देगा। लेकिन कभी कभी इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी देवा देवी का मंदिर देखते हैं तो उधर जाकर अपमान ना करेंगे, ऐसे नहीं है। उन सब देवा देवियों को जितना जिसको पूजा चाहिए, जिसको जितना सम्मान करने का योग्य है, मान गुरुजन व्यक्ति हो, देवा देवी हो, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, उनको यथाविधि जिसको जितना चाहिए उनको सम्मान करना चाहिए। तो ये सम्मान करने से कई दुख हमारा नष्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या है, उद्दंडता हमारा मन में प्रवेश कर बैठता है। जब उद्दंडता प्रवेश कर लेता है तो कभी कभी हमारा मन में दोष दृष्टि पैदा होता है। हम देखते हैं हमारे सामने बड़े लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, जिन्होंने हमको देखभाल किया है, माता पिता है, उन सब है, लेकिन हम जब देखते हैं उनको दोष दृष्टि में देखते हैं। और पहले हम जितना सम्मान देते थे उतना सम्मान अभी हम नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि वो तो बेकार है, वो गलती किया है, अमक क्या है, ऐसा क्या है, हाँ मेरे माता पिताजी ही मेरा दुख के मूल कारण है, उन्होंने ऐसा हमारे साथ किया है, ऐसा किया है, तो उनको हम यथाविधि सम्मान प्रदर्शन नहीं करते। तो जब ऐसा होगा तो हमको तो दुख जरूर आएगा। तो इसलिए जो सम्मानीय व्यक्ति है उनको जितना जहाँ जरूरत है उनको उतना उस हिसाब से सम्मान करना चाहिए। तो ऐसा सम्मान अगर करेंगे तो हम जरूर दुख से पार हो जाएगी। और जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का क्रोध आता है तो उस टाइम, क्रोध आने के टाइम वो क्रोध को अपना पास रखता है, काबू में रखता है। वो क्रोध आता है लेकिन वो क्रोध को वो अपना अंदर रखता है, वो प्रकाश करने नहीं देता है। दूसरे लोगों का सामने उसका दुख जो है वो प्रकाश करने नहीं देता है। तो जो जिन्होंने क्रोध को कंट्रोल किया है तो उन लोगों को भी कभी दुख नहीं लगेगा। कोई किसी ने आके हमको बहुत कटु तिक्त बात कहा है और हमने सुनने योग्य नहीं है, फिर भी हमने सुना और बदल में कुछ बोला नहीं, सहन किया, तो वो व्यक्ति को भी इस संसार में कभी भी दुख नहीं लगेगा। और व्यक्ति जो लोग हर दिन मांस मछली खाते हैं वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं। हम कितने जीवों को मार के खाते हैं, तो इसके लिए वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। आप कभी ये नहीं कह सकते कोई व्यक्ति मांस मछली खाता है, अंडा खाता है और वो व्यक्ति खुशी में है, हो नहीं सकता है। आप सही में उनको करीब से नज़दीक से देखिए, वो हमेशा परेशान रहता है। तो इसके लिए हम लोग को कभी भी किसी जीव का पीड़ा दे करके हमारा जीवन भरण नहीं करना चाहिए, हमारा उदर को भरण नहीं करना चाहिए। हम लोग को भगवान ने हमको दिया है पत्ता, फूल, फल, जल, ये सब दिया है। भगवान ने जो हमको दिया है वो हमको खाना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं उसमें भी तो जीव है। अरे उसी में जीव है, लेकिन भगवान ने कहा है जैसे हमारे पास छुरी होता है, हम किसी को मार देगा तो हम जेल में जाएगा। अगर मिलिट्री के पास भी छुरी रहता है, वो भी किसी को मारता है तो उसको प्राइज मिलता है, क्योंकि वो सरकार के अनुमोदन प्राप्त है। तो इसी अनुसार ये जीव से भोजन है, एक जीव दूसरा जीव का आहार है। तो ये मनुष्यों के लिए पत्ता, फूल, फल और जल ये बनाया गया है, शास्त्र में बताया गया है। तो इस चीज़ को हम खाना चाहिए। अवश्य उनको मार के हम खाते हैं,
तो इसके लिए तो भगवान कहते हैं तुम आप लोग डायरेक्ट मत खाना कभी, कुछ भी खाना खाने से पहले मुझे अर्पण करके खाओ। ये सरल उपाय है। भगवान को अर्पण करने के लिए थोड़ी कोई पैसा लगता है, ना कोई समय नष्ट होता है। हम जो भी खाना बनाते हैं भगवान के लिए सोच करके बनाए और भगवान को अर्पण करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही हर दिन प्रसाद खाता है, भगवान कृष्ण के प्रसाद, तो वो भी संसार से पार हो जाता है, उसको कोई दुख नहीं है। और कुछ लोग भोजन करते हैं अपना पेट उधर भरण करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना जीव को चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए जितना कम से कम जितना जरूरत है उतना ही खाना चाहिए। उतना अगर खाएगा तो वो व्यक्ति भी इस संसार में कोई दुख भोगता नहीं है। और हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जितने सारे प्राणियां हैं संसार में, इस सभी प्राणियों का स्वामी है भगवान नारायण। तो हम उन नारायण में भक्ति करना चाहिए। जब हम उन नारायण की भक्ति करते हैं तो उन भक्ति से हमारा दुख निकल जाता है। तो इस संसार में भगवान जो पद्म नयन है, कमल नयन है, कमल लोचन है, वो भगवान कृष्ण है। और उन कृष्ण के चरण में जब हम शरण जाते हैं तो दुख तो तत्काल छूट जाता है। इस संसार में दुख तो तभी होता है जितना दिन तक हमारा हृदय में भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं करते हैं। और जिस क्षण आपने शुरू किया कृष्ण को स्मरण करने के लिए, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, कृष्ण सूर्य सम है माया अंधकार। तो ये जब तक हमारा हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हुआ है, तब तक उस व्यक्ति व उस जीव इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की तकलीफ उठाता ही रहेगा। लेकिन जिस दिन उनका हृदय में केवल भगवान कृष्ण ही बैठा है, उस व्यक्ति को कभी भी इस संसार का 3 प्रकार का जो कष्ट है वो नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम सभी लोगों को भगवान कृष्ण के चरणों में सदा अपने मन द्वारा, वचन द्वारा, कर्म द्वारा, बुद्धि द्वारा केवल कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। और केवल कृष्ण के शरण में जाने से इस संसार का कितना भी बड़ा से बड़ा दुख हो, सभी प्रकार का दुख का समाधान हो सकता है। हरे कृष्ण।